डियर स्टूडेंट्स, फिगर दी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सभी लोग ध्यान दें और थोड़ा सा जो है लाइट बुझा दीजिए। ध्यान दीजिएगा। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर closed in a closed circuit as shown in figure in horizontal plane. Circuit has 8 alternative arcs with radius r1 equal 0.08 meter and r2 equal 0.12 meter respectively. Each arc subtends same angle at the center. Find the magnetic field produced at the center due to the whole circuit. 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट्स, सीरियस होकर के ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत अच्छी फिगर बनी हुई है और उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको फिगर के सेंटर पर व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है। यहाँ पर देखो जरा, मैं आप सभी को फिगर बना के दिखा रहा हूं। सारे बच्चे यहां ध्यान दें, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से बेटा एक फिगर बनी हुई है, थोड़ा सा झंझटी फिगर है। फिगर बना दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ फिगर रियली जो है झंझटी है। एक ऐसे आर्क है, ऐसे एक आर्क ऐसे है, वन टू थ्री। ऐसे फिगर बनी हुई है बच्चों। ये ऐसे जैसे चार कोई फाइन के जो है ब्लेड्स हों, उसी तरह से जो है फिगर बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो क्या बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी देखो फिगर बना रहे हैं। हियर इज सेंटर O and current is flowing through each arc. Look like this. ऐसा। Here is radius R1.
R2 R1। फिगर देखिए बेटा, अब क्वेश्चन पढ़े बेटा तो सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू लिसन मी। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ क्लोज सर्किट एज शोन इन द फिगर। एक जो है 10 एम्पियर अमाउंट की करंट इस फिगर में फ्लो कर रही है, जो इस तरह से बना हुआ है। दिख रहा है ना बेटा, कोई एक फिगर बनी हुई है सिद्धांत तिवारी, जिसमें 10 एम्पियर की करंट इज फ्लोइंग। क्वेश्चन समझो बेटा, ये सब क्वेश्चन अवॉइड करते हैं टीचर। अब जो है जब 10 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है, सर्किट हैज 8 अल्टरनेटिव आर्क्स। इस सर्किट में 8 चाप है। आर्क्स मींस चाप। ये देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है ना बेटा, 8 आर्क्स। इन दिस सर्किट देयर आर 8 आर्क्स, 8 चाप भी हैं। अल्टरनेटिव है, एक के बाद ये इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक के बाद एक। कुछ आर्क छोटे सर्कुलर के भी हैं और कुछ आर्क बड़े में हैं। जो छोटा सर्कुलर का आर्क है उसकी रेडियस क्या है बेटा, R1, और बड़े आर्क की रेडियस क्या है, R2। समझ आया बेटा, क्वेश्चन रीड करते रहना। और दोनों आर्क की वैल्यू दिया हुआ है। R1 दिया है 0.08 मीटर और ये 0.15 मीटर। आर्क की वैल्यू दिया है, नो डाउट, हमें इससे मतलब नहीं है। ईच आर्क सबटेंड्स सेम एंगल एट द सेंटर। सभी आर्क सेंटर पर इक्वल एंगल ड्रॉन कर रहे हैं, सेम एंगल जो है बना रहे हैं। मतलब जैसे ये आर्क को अगर हम सेंटर से मिलाएं ऐसे और इसको ऐसे, तो ये एंगल जो भी हो, इफ इट इज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। सभी ईच आर्क सबटेंडिंग सेम एंगल। ये वाला आर्क भी कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा, और ये आर्क भी थीटा, ऐसे ऐसे सभी कितने सेम एंगल ड्रॉन कर रहे हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज यही हुआ, ठीक है, समझ आया बेटा। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ड्यू टू होल सर्किट। इस सर्किट की वजह से कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्वेश्चन आप सभी बच्चे जान गए, हम एक बार फिर से समझा रहे हैं। हियर इज अ गिवन फिगर इन विच 10 ampere current is flowing through this circuit. This circuit is belonging 8 arcs. इस सर्किट में कितने आर्क हैं, 8 आर्क। अल्टरनेट, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा फिर एक छोटा, ये बड़ा फिर ये छोटा आर्क है ना ये। एंड द रेडियस ऑफ ईच टाइप ऑफ आर्क्स इज R1 एंड R2। बड़े वाले आर्क की जो है रेडियस R2 है और छोटे वाले आर्क की रेडियस क्या है, समझ आ रहा है बेटा। सभी आर्क सेंटर पर जो है एंगल बना रहे हैं और सभी के द्वारा बने एंगल सेम है, थीटा है। थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। कितने आर्क्स हैं, 8। तो अगर एक आर्क थीटा एंगल बनाया तो टोटल एंगल सेंटर पर कितना बन गया, 8 थीटा, और दैट विल बी 360। तो थीटा की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 360/8 45 डिग्री मीन्स 5/4 रेडियन ऐसे। अब बेटा ये वाला आर्क यहाँ पर इंटरस्टेशियल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, ये भी बना रहा होगा, ये भी बना रहा होगा, ये भी। सारे आर्क के द्वारा बने इंटरस्टेशियल मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दे, इकट्ठा कर दे, तो फाइनल इंटेंसिटी बन जाएगी कि नहीं बेटा, यस सर, है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, पहले आप जान रहे हो कि इस आर्क के कारण इंटेंसिटी जो बनेगी उसको निकालना होगा। तो ये स्मॉल सेगमेंट है, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट। फार्मूला क्या होता है, μ0/4 पाई I डेल्टा L sin थीटा अपान R स्क्वायर। अब अगर इस आर्क की लंबाई डेल्टा L हो तो हम निकाल सकते हैं डेल्टा L। क्यों, एंगल इक्वल आर्क अपान रेडियाई, तो आर्क इक्वल एंगल इनटू रेडियाई। इसी से हर आर्क की लंबाई निकाल लेंगे कि नहीं, और जब तक लंबाई नहीं आएगी तब तक जो है इंटरस्टेशियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो। ले जाएगा, देखो जरा, लेट
थीटा इज एंगल सस्टेन्ड बाई ईच आर्क। थीटा इज एंगल सस्टेन्ड बाई, हर आर्क कितना एंगल बना रहा है? थीटा थीटा। सो जानिए बेटा, एक थीटा इक्वल थीटा 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 कैसे रहेगा? 8 रहेगा, 4 इसका 4 छोटा का। एक थीटा इक्वल 360, थीटा इक्वल, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? तो लेंथ ऑफ, अगर स्मॉल आर्क की लेंथ जो है डेल्टा L2 हो और बड़े वाले आर्क की लेंथ डेल्टा L1, फॉर बिग आर्क एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियाई, तो डेल्टा L1 इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली हम इसकी लेंथ पा गए, सिमिलरली डेल्टा L2 थीटा इंटू R1, समझ में आ रहा है बेटा? थीटा का वैल्यू क्या है? और यहां ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय बिग आर्क, बड़े आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा निकालें। तो देखो पहली चीज तो कितने आर्क हैं? एक आर्क की इंटेंसिटी का 4 टाइम है ना, और हम लोग क्या कर देता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L1 साइन थीटा अपॉन R2 स्क्वायर। बड़े वाले आर्क की बात कर रहे हैं, तो 4 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L1 R2 पाई बाई 4 साइन 90, क्योंकि सर्कुलर आर्क हमेशा सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये नीचे R2 स्क्वायर कितना आ गया बेटा? ये 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पाई बाई 4 R2 स्क्वायर का R2 कट गया, इधर क्लियर। अब यहां 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट इंटू आई, 4 पाई कट गया, अपॉन 4R2, समझ आया? ये कौन से आर के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है? सिमिलरली मान लो वेक्टर V1 है, B2 स्मॉल आर के कारण इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई स्मॉल आर, क्या होगा? ऐसे ही होगा, म्यू नॉट आई बाई 4R1, समझ आया बेटा? टोटल इंटेंसिटी ऐड करते हैं, क्योंकि सब फ्रंट पे होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, सब जुड़ रहे हैं। तो सो फाइनल इंटेंसिटी B विल बी B1 प्लस, कोई डाउट? B इक्वल B1 प्लस B2। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां B1 और B2 दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा? हाँ कॉमन ले ले रहे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, एनी डाउट? म्यू नॉट आई बाई 4 कॉमन है, R2 और 1 बच गया। एक बार अभी और समझा देंगे। यहां पर देखो प्रज्ञा, म्यू नॉट की वैल्यू कितना? 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, आई वैल्यू बेटा R1 बेटा कितना है? द वैल्यू ऑफ R1 गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन 0.08 एंड R2 यहां पर ध्यान दो मेरे मित्र, फोर्स कैंसल हो गया, पाई वैल्यू 3.14 10 की पावर -6, यहां 7 कम हो गया, ये डेसिमल हटा दो चुप्पे से,
ये भी हटा दो, 100 कॉमन ले, अंदर क्या बचा? एलसीएम कितना हो गया? 120 ऊपर इधर टूटे। अब यहां पर देखो 2 से कैंसल होगा, 1.57 अपॉन 6 इंटू 23 इंटू 10⁻⁻5। कोई डाउट? कोई दिक्कत बेटा? क्या किया? 0 कम कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे, ठीक है, 2 डिवाइड कर दिए। अब देखो बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 23 7 161, 16, 23 5 115 और 16 131, 13 23 23 13 36, क्या है 6 6 36 0 6 कम 6 5 50 6 48 2 लिख दे रहे। Any doubt बेटा? No sir. And it is the value of intentional magnetic field in Tesla। समझ आया बेटा? कोई दिक्कत? एग्जैक्ट नहीं है, कैलकुलेट कर लिए, शॉर्टकट पार दिए कई जगह, तो हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं। ये बेटा बिगर आर्क है और ये स्मॉलर आर्क है। बिगर आर्क एंगल थीटा बना रहा है, स्मॉल आर्क भी एंगल थीटा, तो फाइनल एंगल ड्रॉन बाय ईच आर्क एट सेंटर विल बी 8 थीटा and 8 theta equals 360 which equal to 45 means pi by 4 radius। and अब हम बिगर आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियाई, तो डेल्टा L1 इक्वल थीटा इंटू R2 थीटा इंटू R2, इज दैट क्लियर? और डेल्टा L2 थीटा इंटू R1, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है। अब यहाँ पर जो है इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय ईच आर्क, बिगर आर्क, तो एक आर्क के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, 4 आर्क है तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू म्यू नॉट आई डेल्टा L sin थीटा। अब यहाँ पर डेल्टा L1 है, डेल्टा L1 की वैल्यू क्या है बेटा? डेल्टा L1 पाई बाई 4 R2, एक R2 का देखो लिख दिए, पाई बाई 4 R2 सब वैल्यू रख दिए हैं। अब बेटा R2 से स्क्वायर कर दिया तो यहाँ R2 बचा, पाई 4 आई 4 पाई लिखा रहने दिए, 4 पाई से 4 पाई कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 R2 आई, ये बिगर आर्क का इंटेंसिटी हुआ। सिमिलरली स्मॉलर आर्क की भी इंटेंसिटी होगी, बस फर्क क्या होगा, स्मॉलर आर्क के रेडियस ही चेंज है, R1 हो गई है R2 को जाए, तो यहाँ जो R2 वहां पर R1 है। अब बेटा इनको ऐड करते तो फाइनल इंटेंसिटी आ जाएगी, म्यू नॉट आई दोनों में कॉमन आई बाई 4 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1, वैल्यू रख करके सॉल्व कर लिए हैं, आंसर समझ गए आप। जल्दी लगाओ बेटा। बच्चों अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो सोलेनॉइड के थ्रू इंटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा था, उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है कि कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। 3-4 क्वेश्चन है लेकिन मैं एक लगवा दे रहा हूँ, ठीक है, एक जैसे हैं। तो देखो हम पढ़ रहे हैं, ये सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एक ऐसा बता दे रहा हूँ बेटा आदर्श कि उसी तरह 4 कर लोगे। A solenoid of length 0.5 meter and radius 1 centimeter has 500 tons. 5 ampere current is flowing in it. Find the magnetic field inside the solenoid at the ends of solenoid. तो चलो देखते हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन पहुंच गए बेटा? 4 क्वेश्चन है बेटा, ध्यान में लिखने के साथ एक जैसे हैं। हाँ देखिए जरा, ये सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, इसी तरह के सारे क्वेश्चन है। कोई एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है, तो मींस लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज गिवन एट 0.5 मीटर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? समझ में आया? सोलेनॉइड की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, रेडियस वगैरह कोई रिक्वायर्ड नहीं होती लेकिन दिया है, जान रहे। एंड देयर आर 500 टन, नंबर ऑफ टन दिया है 500, ठीक है बेटा,
5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। देखो बच्चों, एक बात बताना चाहेंगे कि सॉलिनॉइड से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के 4 क्वेश्चंस हैं, चारों एक जैसे हैं, एक बता दे रहे हैं, समझ लीजिए ज़्यादा ज्ञान खोलकर कि चारों न बताना पड़े, ठीक है, एक ही जैसे हैं। तो अगर एक सॉलिनॉइड है, उसकी लेंथ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बेटा, करंट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हमको इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सॉलिनॉइड के कारण टोटल इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी सॉलिनॉइड 2 तरह से होती है। अगर सॉलिनॉइड के अंदर इंटेंसिटी निकालनी हो तो म्यू नॉट एन इंटू आई होती है, और जब एंड्स पर निकालनी होती, कहां पर बेटा, एंड्स पर, तो हमने आपको लिखाया था एक लाइन नोट करके, एंड्स पर इंटेंसिटी पूरी इंटेंसिटी की हाफ हो जाती है, ठीक है। तो देखो जरा, इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिनॉइड, बी का फार्मूला होता क्या है, याद करिए, म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कभी कभी कहेगा कि देयर आर 500 टर्न पर यूनिट लेंथ, और कभी नहीं कहेगा, इस क्वेश्चन में नहीं कहा है। तो ये एन का मतलब होता है एन बाई एल, एन को एल से डिवाइड कर दो, तो इसमें एन अलग दिया है, एन अलग दिया है, तो डिवाइड करेंगे। और अगर कहता पर यूनिट लेंथ तो डायरेक्ट वो स्मॉल एन होता। तो यहाँ बेटा म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, बोलो, और एन बाई एल आई, सबकी वैल्यू रखते बेटा आंसर। 4 क्वेश्चन है इसी जैसे, 4 पाई, यस यादव, एन नंबर ऑफ टर्न, लेंथ, करंट, कोई डाउट बेटा, डेसिमल हटा दें 5 से 5, और देखो पाई की वैल्यू, यहां 4 कैसे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 2, 4 5 जा 20, तो 20,000 आ जाएगा कि नहीं, 20 का 2 बाहर कर लो, अच्छा लिखते रहे, कंफ्यूज हो जाओ, 20,000 आ जाएगा बेटा इंटू 10⁻⁷, एनी डाउट। अब ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6.28 इंटू 1 2 3 4, 4 0 यहां शामिल कर दो, टेस्ला, आंसर आ गया कहीं बेटा। लेकिन अगर कहीं इंच पर बताओ, 8 इंच, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, ये जो भी आया रखा है उसका हाफ। तो यहां पर क्या आया हुआ सिद्धांत तिवारी, हाफ कर दोगे क्या आ जाएगा, कोई डाउट बेटा, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। सुमित मिश्रा कोई दिक्कत? 4 सवाल एक साथ हो गई, लगाइए तो अगला बताए, पढ़ रहे हैं। An electron passes through a region undeviated with a velocity 1.5 into 10⁵ meter per second, where both electric and magnetic field are present. If electric field is 3 into 10⁴ volt per meter, find the magnetic field. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल है। अब बेटा जानवी 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, तो जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल है वही लगवा रहा हूँ, और यह क्वेश्चन नंबर 31। और हाँ, आप बाकी लगाइएगा, इसी तरह के हैं, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा, हम देख रहे हैं सब एक जैसे हैं। हाँ, तो सिद्धांत तिवारी देखो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ रीजन, कोई एक इलेक्ट्रॉन है बेटा किसी छेद से गुजर रहा है, ठीक है चले, तो इलेक्ट्रॉन किसी फील्ड से गुजर रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग इतना अंडरस्टूड नहीं जानते हैं, ओके बच्चों। आगे देखो, विद अ वेलोसिटी 1.5 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी दी हुई है 1.5 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतने वेलोसिटी से किसी फील्ड से, किसी क्षेत्र से, बोलो, गुजर रहा है। Where both इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट, जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है।
तो अब अपने आप समझो बेटा, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से गुजर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस कारण उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जब जो है हम फर्स्ट लेसन पढ़ाए थे, व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन passes through any electric field, then some electrostatic force applied on it and the value of that force will be F equal Q into E. याद है? और जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से पासेस होता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है? कूलम फोर्स QVD। समझ है? तो इलेक्ट्रॉन जहां से गुजर रहा है वहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड है, तो लॉरेंट फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों अप्लाई होगा ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 into 10⁴ वोल्ट पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है बेटा? समझ में आ गया कि नहीं बेटा? जानिए बेटा, बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों चार्ज के कारण बना हुआ है, तो इधर से जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उधर से उतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तभी जो है उस पर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं बनेगा और वो चलता जाएगा, है ना बेटा? तो फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़े हुए हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इक्वल Q into E। नहीं पढ़ो बेटा? और यहाँ लॉरेंट फोर्स है ना बेटा? Q से Q B बराबर नहीं मालूम एक वैल्यू बेटा आप धीरे बोलो। डेढ़ दूनी इस दान से समझ आया प्रज्ञान?